युद्ध समय के लिए उज्जैन जाना जाता था, इसलिए महाकाल की नगरी है। काल के प्रभाव में हम गुलाम हुए और हमसे वो हमारा मान छिना, तो वह वर्तमान के, अभी तो नहीं लेकिन फ्रांस की राजधानी पेरिस में गया। लगभग 50 साल तक वहां से समय का निर्धारण होता रहा। उसके बाद जब अंग्रेज पावरफुल हुए तो वहां से वो सम्मान छीन करके वर्तमान के लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान है, जहां से हमारा घड़ी का स्टैंडर्ड टाइम तय होता है। लेकिन वो गलत है, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम जहां तय होता है वो ये सूर्योदय सूर्यास्त में अधिकतम 1 घंटे का अंतर होना चाहिए। 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में सूर्योदय सूर्यास्त हो, यही स्टैंडर्ड टाइम का स्टैंडर्ड पैमाना है। उसको वर्तमान के सूर्य सिद्धांत के हिसाब से भी देखें तो 23 कला 26 डिग्री के हिसाब से हम उसको मान सकते हैं। और वो 23-26 का अंश उज्जैन और उज्जैन के आसपास 70 किलोमीटर रेडियस में घूमता है। फिजिक्स के लोग जानते होंगे इस बात। तो ये जो वर्तमान का स्थान है वो दोलन करते हुए वर्तमान में डोंगला नामक स्थान पे गया। जब मैं यहाँ टूरिज्म का चेयरमैन बना, उसके पहले यूडीए का चेयरमैन था, तो हमने कहा कि भाई ये हमारे बाकी निर्माण तो हो जाएंगे, लेकिन जिसके कारण से उज्जैन जाना जाता है उस पर भी काम करने की आवश्यकता। तो आपने जो बात कही मैं उसी को बढ़ा रहा हूँ कि हमने उस समय ये डॉक्टर वाकणकर जी ने वो स्थान खोजा था, लेकिन वहां कुछ बना नहीं था। लगभग 13 करोड़ की लागत से हमने वहां ऑब्जर्वेटरी बनाई है, जिसमें हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं भविष्य में, आज नहीं तो कल उज्जैन से दुनिया का समय निर्धारण फिर होना चाहिए, इस पे अपन काम कर रहे हैं। ये भविष्य का ग्रीनविच उज्जैन होना चाहिए। ग्रीनविच गलत चीज है, क्योंकि ग्रीनविच में जब टूरिज्म चेयरमैन था मैं वहां जाके देखा मैंने, तो रात को 10 बजे तक जहाँ सूर्योदय होता है सूर्यास्त नहीं हो पाता। रात को जब उनकी गर्मी आती है तो रात को 10 बजे सूर्यास्त होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये तो गलत है, इसका सिस्टम क्या है? बोले हमको भी मालूम है गलत। फिर हमने कहा ये दुनिया में कैसे चल रहा है? तो वहां के एक वैज्ञानिक ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। उन्होंने कहा आप ये बात समझ लो कि रात की 12 बजे हम जो स्टैंडर्ड टाइम बताते हैं, ये क्यों बताते हैं? तो उन्होंने कहा लंदन के समय में भारत का समय जोड़ दो, आपके यहाँ सूर्यास्त हो जाता। हमको मालूम, हमने 4-4.5 घंटे पीछे कर लिया उसको। हमको मालूम है आपके यहाँ असम में 4:30 बजे सूर्योदय हो जाता है, लेकिन हम जीते हुए और आप हारे हुए थे। जब गुलाम थे तब से हमने कोई ऐसा प्राणी नहीं जो मध्य रात्रि में अपनी दिनचर्या प्रारंभ करता है या समाप्त करता है। या तो सूर्योदय वाले हैं या सूर्यास्त वाले हैं, लेकिन हमने ये चीज को इस ढंग से, चूंकि विजेता जो बोले वो सब सही, उसमें कोई साइंस वाइंस का मुद्दा नहीं। तो ये जो हमारा एक मान सम्मान का, और ये हमारा नहीं दुनिया के मान सम्मान का, खाली एक जीते और हारे का जो अपमान वाला मुद्दा, तो यह डोंगला वेधशाला है, इस पे अपन काम कर सकते हैं। ऐसे कैसे तारामंडल हमने बनवाया यहाँ उज्जैन में, उसी बड़ी बात को बढ़ाते हुए कि खाली देव पूजा करने के लिए उज्जैन आई, अच्छी बात नहीं। बगैर देव पूजा वाले बहुत सारे जैसे गोवा जाते हैं, तो हम कोई चर्च में प्रार्थना करने नहीं जाते, वहां की खूबसूरती वहां की अच्छाई को देखने जाते हैं। तो ऐसे ही हमने तारामंडल देखने की जगह है, एक त्रिवेणी संग्रहालय अपन ने बनाया। भविष्य की दृष्टि से साइंस सिटी बनाने के लिए भी हमने लगभग 100 एकड़ जमीन वहां रखी हुई है, जो तारामंडल के आसपास। ऐसे कई काम है। रवि भाई आपने बोल, थोड़े ऐसा मत करना कि मैं बहुत ज्यादा वजन दे दूंगा, लेकिन ये बहुत सारे काम है जिसपे अपने को मिलके काम करना है, क्योंकि ये अच्छे काम है। कुछ एक चलते काम भी है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो चलते काम कैसे, जैसे जगह जगह अभी हाल सर ने बोला ये खुद ही चल रही है अपने यहाँ सीवर लाइन की। अभी सीवर लाइन की मैंने उस समय जब ये, यद्यपि उस समय हमारी सरकार थी, तो सरकार कोई भी मूलतः अधिकारियों के ऊपर दबाव रहता है, अधिकारी को काम चलाना पड़ता है। तो हमने उस समय रोका था कि अगर सीवर लाइन डालना तो पूरी उज्जैन की डाल दो, बार बार खोदापोटी मत करना।